विधानसभा का जो चरित्र है, जो लगातार छात्र विरोधी रहा है, उसके चरित्र को बदलने की हम कोशिश करें और इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हम तो सरकार नहीं है कि हम उनको नौकरी देने का वादा करेंगे, लेकिन हमारा ये वादा है कि अगर हम विपक्ष में हैं तो कहीं भी सड़क पे आप होंगे तो वहाँ आपके बीच में हम रहेंगे। हम इस सवाल को भी उठाएंगे कि दरोगा का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका जो आंसर की है उसको भी अवेलेबल करवाया जाए नौजवानों के लिए, ताकि हाँ प्रश्न पत्र भी अवेलेबल करवाया जाए, लेकिन आंसर की तो एकदम करवाना चाहिए ना, हमारा तो राइट है। बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा सवाल है। अगर बिहार के विकास का सपना अगर बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री देखते हैं तो उस सपने में अगर नौजवानों का नौकरी नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि कभी भी बिहार के विकास का सपना पूरा हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 30 सालों से वैसे लोगों का शासन है जो कि छात्र राजनीति से आए, लेकिन अभी भी बिहार के छात्र जो हैं ज़्यादा परेशान, हताश हैं। हमारे साथ है अजीत कुशवाहा जी, इनसे हम बात करेंगे। लेफ्ट के ये विधायक हैं। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 12 CPI-ML के उम्मीदवार जीत के आए, युवा प्रत्याशी जीत कर आए और इनकी धमक जो है वो सड़क से सदन तक सुनाई दे रही है। बात करेंगे इनसे ही। 30 सालों से बिहार में वैसे लोग शासन कर रहे हैं जो छात्र राजनीति से आए, लेकिन बिहार के छात्र जो है अभी सबसे ज़्यादा परेशान, हताश हैं। क्या कहना है सर आपका? जी बिल्कुल, अगर बिहार का छात्र हताश नहीं होता, परेशान नहीं होता और जो लोग छात्र जीवन से राजनीति में आए थे अगर वो छात्रों के बारे में सोचते तो शायद हमारे जैसे लोगों को राजनीति में नहीं आना पड़ता। हम लोग पढ़ने लिखने के बाद हमने ये रास्ता इसीलिए चुना क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार जो बदलाव की बातचीत हो रही है और लगातार आज़ादी के बाद से ही जिस तरह का समाज, जिस तरह का देश, जिस तरह का मुल्क बनाने के सपने हमारे लोगों ने देखा और इस देश की आज़ादी में अपनी बलिदान दी, उसको हम लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आज हम लोग राजनीति में आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बना हुआ है एक नरेशन, उसको चेंज किया जाए। हम लोग भी छात्र राजनीति से ही आए हैं और कल हम लोग भी इसलिए बदनाम ना हो जाएं कि छात्र राजनीति से आने के बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए आज हम अपनी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ जो हमने लोगों से वादा किया है कि जो इशू, जो मुद्दा, जो सवाल सड़क के होंगे वो विधानसभा के अंदर होंगे। और हमारे आने का यही मतलब है। हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और आज के दौर का जो राजनीति है उसमें उस हिसाब से नहीं जा सकते हैं, लेकिन लोगों ने बहुत उम्मीद से हमें चुना है ताकि उनके सवाल विधानसभा में उठा सकें। तो आज हम लोग उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको उठाएं और विधानसभा का जो चरित्र है, जो लगातार छात्र विरोधी रहा है, उसके चरित्र को बदलने की हम कोशिश करें और इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। नौकरी के लिए और फिर से जो पारदर्शिता है परीक्षाओं में, उसके लिए आपने 1 मार्च को सड़क पर प्रदर्शन किया। हालांकि सरकार जो है उसे दबा दी। अभी हम हैं विधानसभा के सामने। क्या आप ये गारंटी दे रहे हैं, श्योरिटी दे रहे हैं छात्रों को कि जो लड़ाई आपने शुरू की है उसके अंजाम तक आप उसे ले जाएंगे? बिल्कुल, छात्रों को हमने इस बात का गारंटी दिया है और हम अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। जब उस दिन लाठीचार्ज हुआ, हमसे लोगों ने पूछा कि आप क्यों गए, हमने कहा कि हमारा कमिटमेंट है। हम तो सरकार नहीं है कि हम उनको नौकरी देने का वादा करेंगे, लेकिन हमारा ये वादा है कि अगर हम विपक्ष में हैं तो कहीं भी सड़क पे आप होंगे तो वहाँ आपके बीच में हम रहेंगे। और अगर सरकार का दमन होगा, जुल्म होगा, लाठियाँ चलेंगी तो सबसे पहले हमारा सीना होगा, उसके बाद लोग मारे जाएंगे या पीटे जाएंगे। तो हम अपने पूरे कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। एकदम लड़ाई होगी और अंतिम अंजाम तक जाएगी। और मैं आपके माध्यम से बिहार के छात्रों को भी कहना चाहता हूँ, कल ही हमारे पास दरोगा अभ्यर्थियों ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि सारे BPSC जितना एग्ज़ाम लेता है सबका आंसर की जो है वो अवेलेबल होता है ऑनलाइन, लेकिन उनका आंसर की अवेलेबल नहीं होता। उन्हें शंका है कि हमारा नंबर अच्छा आया है लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन उनका आंसर की जो है वो नहीं है नेट पे, वो होना चाहिए। हमने कहा कि RTI से मांग लीजिए। RTI से मांग रहे हैं तो RTI जो अधिकारी है वो जल्दी उनको जवाब दे नहीं रहा है। वो उस दिन देगा जब सारी बातें खत्म हो जाएंगी और फिर उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। तो इसलिए हम इस सवाल को भी उठाएंगे कि दरोगा का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका जो आंसर की है उसको भी अवेलेबल करवाया जाए नौजवानों के लिए, ताकि हाँ प्रश्न पत्र भी अवेलेबल करवाया जाए, लेकिन आंसर की तो एकदम करवाना चाहिए ना, हमारा तो राइट है कि हम देख सकें कि हमने जो लिखा है उसका कितना जवाब आया है। तो इस तरीके से बिहार के तमाम छात्र नौजवानों की समस्या है। नौकरी का सवाल बिहार का सबसे बड़ा सवाल है। बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा सवाल है। अगर बिहार के विकास का सपना अगर बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री देखते हैं तो उस सपने में अगर नौजवानों का नौकरी नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि कभी भी बिहार के विकास का सपना पूरा हो सकता है। तो हमने विधानसभा के अंदर मांग किया कि आपने जो वादा किया था 20 लाख 19 लाख नौकरी का, उसको दीजिए। लेकिन ये नौकरी देने के मूड में नहीं है, ये नौकरी से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे हास्यास्पद है और मुझे लगता है कि देश और दुनिया में लोग इसे सोचेंगे तो सुनेंगे तो सोचेंगे कि ये कितना मतलब कैसी सरकार है, किस तरीके से सोचती है। इन्होंने लोन को ही नौकरी मान लिया है, जबकि इतिहास में लोन देने की परंपरा तो पुरानी रही है। तो लोन नौकरी कैसे हो सकता है, इसका जवाब ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो नौकरी का सवाल बड़ा सवाल है। ये आज हमने इस लड़ाई को शुरू किया है, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी, और ये लड़ाई हम लोग आगे भी लड़ेंगे। एक दलगत प्रश्न है कि कन्हैया
जो नेता हैं और सीपीआई जो है लगातार युवाओं को मौका दे रही है। क्या कन्हैया को आप कहाँ देख रहे हैं? आखिर निंदा प्रस्ताव उनके खिलाफ क्यों लाया गया? वो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य हैं सीपीआई के, और उनके सेंट्रल कमेटी का वो मसला है, वो इनर पार्टी कंट्राडिक्शन है, उस पर मैं कुछ विशेष नहीं बोल सकता। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टियों में हम लोग इनर पार्टी का जो डिबेट है उसको सड़क पर नहीं लाते हैं। हमारा डेमोक्रेसी है, और देखिए पार्टी के अंदर इतनी तो डेमोक्रेसी है जहाँ वो अपने एक मशहूर नेता के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव ला सकता है, ये दूसरी पार्टी में नहीं है। तो यही कम्युनिस्ट पार्टी की सच्चाई है, और कन्हैया जी ने भी उसको स्वीकार किया है। ज़रूर उसको वो संज्ञान में लेंगे और वो ठीक करेंगे। कन्हैया जी लीडर हैं, लेफ्ट के उभरते हुए नौजवान नेता हैं, तो इसलिए उनको बहुत उम्मीदें हैं देश को उनसे। नौजवान आप भी हैं, पहली बार जीत के आए हैं। बिहार को लेकर आपका क्या विजन है? कम्युनिस्ट पार्टी जो है अब नए स्वरूप में उससे आना चाहिए, और इसकी मांग आपके पार्टी की तरफ से भी हो रही है, तो वो स्वरूप क्या होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हम बिहार के विधानसभा और बिहार राज्य में देख सकते हैं? क्या विजन है इसको लेके आपका? नहीं, हमारा चुनाव जीत कर आना ही कम्युनिस्ट पार्टी का एक नया स्वरूप है, और न सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का बल्कि बिहार के राजनीति का एक नया स्वरूप है। हमारा क्या है, हमारा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड आप पता कीजिए, कुछ भी नहीं है। बहुत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग हैं। हमारा गांव में घर है, किसी शहर में हमारा कोई घर मकान नहीं है। तो वहाँ से हम लोग आते हैं, तो वहाँ से एक युवा अगर जीत करके आता है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा, जिसने PhD किया, और वहाँ से जब उसको जनता बिना पैसा के, हमको जनता ने पैसा भी दिया और वोट भी दिया, तो हम लोगों जैसे लोगों का जीत करके आना है ना सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टियों का बल्कि बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय का शुरुआत हुआ है। और इसलिए हम नौजवानों से अपील करने के लिए आए कि आप राजनीति में दिलचस्पी लीजिए। राजनीति में दिलचस्पी आप नहीं लेते हैं, इसी वजह से राजनीतिक शक्तियां आपके तमाम अधिकारों को आपसे छीन रही हैं। तो हमारा आना ही एक नया बदलाव है, हमारे जैसे लोग आना ही एक नया बदलाव है। बिल्कुल बिहार में नया बदलाव होगा। एक अंतिम प्रश्न है, कल होली आ रहा है, और होली के समय में बिहार में अश्लील गानों का दौर शुरू हो जाता है। कल आपने प्रश्न भी उठाया विधानसभा में, क्या कहना है आपको? ये अश्लीलता जो भोजपुरी की पहचान बन गई है गानों की, क्या यही पहचान है क्या भोजपुरी की? नहीं, हम लोग इस पहचान से खुद को अलग करते हैं। भोजपुरी की पहचान ये नहीं है। भोजपुरी की पहचान बहुत ही बुलंद रही है, और ना सिर्फ बिहार में बल्कि विश्व के कई सारे देशों में भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी का एक गौरवशाली इतिहास। अब भिखारी ठाकुर के भोजपुरी को देखिए, उनका नाटक जो है समाज के सच्चाई को दुनिया के सामने लाता है। ये भोजपुरी है, जो ना सिर्फ एक भाषा है बल्कि एक आंदोलन है, जिसको भिखारी ठाकुर सहित कई सारे लोगों ने उसको खड़ा किया। आज कुछ लोग उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अश्लीलता सिर्फ होली के वक्त में नहीं है। आजकल जो लोग अश्लील गाने गा रहे हैं वो सालों भर गा रहे हैं। अश्लीलता क्या है? अश्लीलता ये है कि महिलाओं के खिलाफ गीत के अंदर हिंसा, ये अश्लीलता है। महिला विरोधी गीत हो चुका है। ये नहीं था महिला विरोधी गीत, महिलाओं का मान सम्मान था, लेकिन महिलाओं के अंग का वर्णन करना और महिला हिंसा दिखता है। और महिला हिंसा से बढ़ते बढ़ते अब ये जातिगत और सांप्रदायिक हिंसा तक पहुंच गया है। आप देख रहे हैं आज लगातार गाने बज रहे हैं कि फलना जी का बेटी है और चिलना जी का बेटा है और क्या क्या है। तो ये जो है समाज के अंदर आपसी सौहार्द को ख़त्म कर रहा है। इसका एक उदाहरण हमने देखा, अभी सरस्वती पूजा का जो विसर्जन हो रहा था, उस विसर्जन में कई सारे लोगों में मार हुआ, हिंसा हुई, कई सारे लोग पे FIR हुआ। इसका कारण था तो धार्मिक, सांप्रदायिक और महिला, ये तीनों हिंसा इस गीत में आया है इस दौर में। इसीलिए हमने सदन में कल 0 आवर में ये सवाल उठाया और हमने मांग किया कि इस तरीके के गीत गाने वाले और इस तरीके के गीत बनाने वाले, इन दोनों लोगों पर कठोर कार्रवाई हो और कोशिश किया जाए कि भोजपुरी का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, परंपरा है, उसको बहाल करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार के साथ साथ हमारी भी है। तो हम तो इसकी कोशिश कर रहे हैं, इसको सवाल को संज्ञान में सरकार के ला रहे हैं। सरकार से भी उम्मीद करेंगे कि इन सवाल पर संज्ञान ले और काम करें। तो ये थे डुमरांव के विधायक अजित कुशवाहा जी। युवा हैं और नई नई पहल को लेकर, चाहे वो छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, इन सब को लेकर इनका विजन है। अब देखने वाली बात है कि ये अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। फिलहाल आप बने रहिए न्यूज़ PR के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।